हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज आप लोगों के कैलेंडर की सेकंड नंबर की क्लास है। फर्स्ट नंबर की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो सेकंड नंबर की क्लास देखने से पहले आप सभी लोग फर्स्ट नंबर की क्लास जरूर देख लेना। उसके बाद ही सेकंड क्लास समझ में आएगी। तो सेकंड क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ आपको बताना है। कल मेरी जो फर्स्ट नंबर की जो क्लास थी उसमें मैंने गलती से एक महीने में 365 दिन होते हैं वो बोल दिया था। तो उसे आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। एक महीने में या तो 28 दिन होते हैं या 29 होते हैं या 30 या 31। फरवरी हमेशा कितने की आती है? 28 की आती है। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की हो जाती है? 29 की हो जाती है। और महीने कौन से का होता है? 30 तारीख का भी होता है और कौन सा 31 का भी होता है। तो कल जो मिस्टेक हुई थी उसे आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल मैंने जो बताया था, कल मैंने बताया था विषम दिन मतलब ऑड डेज, और मैंने बताया था लीप वर्ष। क्या लीप वर्ष 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 100 वर्षों में 24 होते थे। 200 में कितने होते थे? 48। 300 में कितने होते थे? 72। और 400 में कितने होते थे? 97। वैसे तो कितने होने चाहिए? 96 होने चाहिए, पर ये 97 क्यों हो रहे थे? क्योंकि 400वें नंबर का जो वर्ष होगा वो कौन सा होगा? वो होगा लीप वर्ष। कौन सा होगा? लीप वर्ष। इसके बाद मैंने बताए थे विषम दिन। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते थे? 100 वर्षों में होते थे 5। 200 वर्षों में कितने होते थे? 200 वर्षों में होते थे 3। और 300 वर्षों में कितने थे? 300 वर्षों में थे 1 विषम दिन। और 400 वर्षों में थे 0 विषम दिन। अच्छा एक बात बताइए, अगर 400 वर्षों में विषम दिन 0 है और डेज 0 है तो 800 में कितने होंगे? भाई 400 प्लस 400 तो 800 में भी 0 होंगे। 1200 में भी 0। कुल मिला के 4 की जो टेबल होगी, 4 का जो पहाड़ा होगा उसमें विषम दिन और डेज कितने आएंगे? हमेशा 0 आएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये कल हम बता चुके हैं, कल पढ़ चुके हैं भाई। ये लिखा है वर्ष और ये क्या लिखा है? लीप वर्ष। तो आप बताओ 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 100 वर्षों में तो होते हैं 24। कितने होते हैं? 24। 200 में कितने होते हैं? 200 में होते हैं 48। अच्छा 300 में कितने होते हैं? 300 में होते हैं 72। 400 में कितने होते हैं? 400 में होते हैं 97। बच्चे अपन को याद रखना है। अगर ये सारी चीजें अपन को याद है तो ये क्वेश्चन अपन बड़े आराम से और इजिली से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा सबसे पहले चलो अपन ये वाला करते हैं। आप लोगों को बताना है कि भाई 11 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। क्या बताना है कि भाई 11 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो सबसे पहले अपन कोशिश ये करेंगे भाई 400 का मल्टीपल ले लें। कितने का ले लें? 400 का गुणांक। 400 का कैसे? 400 का पहाड़ा पढ़ो। मतलब सबसे पहले ये बताओ कितने वर्ष है? ये वर्ष है 1100। तो कोशिश अपन 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 1100 के आसपास पहुंच जाओ, उससे ज्यादा ना हो। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 1200 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8। तो अपन देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे 400। 400 में हम करेंगे 2 से गुणा। 400 दूनी कितने हो जाएंगे? 800। 800। अब 1100 चाहिए तो कितने और ऐड करेंगे? 300। अब हमें ये बताओ 400 में कितने लीपर्स होते हैं? तो 400 में तो होते हैं 97। कितने होते हैं? 400 में होते हैं 97 और मल्टीप्लाई किससे करें? 2 से। अच्छा बताओ 300 में कितने विषम दिन होते हैं? तो 300 के ये सामने लिख लूंगा। 300 में कितने होते हैं? 72। तो यहाँ लिख देंगे अपन 72। चलो गुणा करते हैं। 2 7 14, 14 की 4, हासिल कितनी आएगी? 1। 2 नंबर 18, 18 और 1 19। और ये प्लस के कितने हैं? 72। चलो इसको इधर ऐड करके लिखते हैं। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 9। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 के कितने आएंगे? 6। हासिल कितनी आई? 1। 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। तो कितने लीपर्स होंगे? 266। कितने लीपर्स होंगे? 266। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? चलो यहाँ पे है 1700। तो 400 का पहाड़ा पढ़ो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजा 20। 20 तो ज्यादा हो जाएंगे तो 4 बार लेना। 4 चौक 16। तो अपन कैसे लिखेंगे? 400 और गुणा में कितना? 4। तो कितना होगा? 16। 1600 में कितना जोड़ेंगे? 1700 हो जाए तो अपन 100 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 100। 400 में कितने लीपर्स होते हैं? तो 400 में तो होते हैं 97। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 97 मल्टीप्लाई बाई 4। अच्छा 100 वर्षों में कितने होते हैं? 100 वर्षों में होते हैं 24। कितने होते हैं? 24। चलो यहाँ देखते हैं। 4 7 28, 28 के 8 और हासिल कितने आएंगे? 2। 4 9 में 36, 37, 38। तो ये होगा 38 और प्लस के कितने? 24। चलो यहाँ जोड़ते हैं। 8 और 4 12, 12 की कितनी आएंगी? 2। अब 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। हासिल कितनी आई? 1। 3, 3 और 1 4। तो बताओ इसमें कितने लीप वर्ष आएंगे? इसमें लीप वर्ष आएंगे 412। अब अगला करते हैं। ये कितना वर्ष लिखा हुआ है? ये तो लिखा हुआ है 742। 742। सबसे पहले कोशिश ये करेंगे भाई 400। 400, 400 फिर प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 800। तो इसका मतलब 800 तो अपन ले नहीं पाएंगे, तो कितना लेंगे? 400। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे 400 वर्ष। 400 में कितना ऐड करेंगे? 700 हो जाए तो अपन ऐड करेंगे 300। कितना ऐड करेंगे? 300। अच्छा 3 400 300 700। अब 700 में कितना ऐड और करें कि ये 742 हो जाए तो अपन 42 ऐड करेंगे। कितना करेंगे? 42। ठीक है। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 400 वर्षों में ये सामने लिखा हुआ है 97। 97 होते हैं। कितने? 97। अच्छा 300 में कितने होते हैं? तो 300 में होते हैं 72। 300 में कितने होते हैं?
72। अच्छा ये जो अपने 42 वर्ष है इसका तो मैंने बताया नहीं, पर हमें बताया लीप वर्ष कितने साल बाद आता है। लीप वर्ष जो आता है हर 4 साल बाद आता है। कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद। तो ये 42 वर्ष है, 42 वर्ष अपन कुछ नहीं करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से? तो 4 का डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 4 दम 40, 4 10 जा 40, तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 10 बार डिवाइड जाएगा तो 10 लेंगे, बचे ऐड करना है। तो ये कितना हो गया? 97, 72 और 10 ऐड कर लो, 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9, 9 और 1 10 और 7 17। तो इसमें कितने आए? इसमें आएंगे 179। कुल मिला के ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या याद होना चाहिए? बस 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 24। 200 में कितने? 48। 300 में कितने? 72। 400 में कितने? 97। बस यही याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। चलो अब पूछा गया है भाई कि 1365 में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 1365 400 के आसपास लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे 400 और 400 में मल्टीप्लाई करेंगे अपन 300 से, तो 4 किया कितना हो गया? 1200। 1200 में 100 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 1300। 1300 में कितना ऐड और करेंगे? 1300 में ऐड करेंगे 65। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 1365। अच्छा 400 में कितने होते हैं? 400 में होते हैं 97, गुणा किससे करेंगे? 3। अच्छा 100 में कितने होते हैं? 100 में पता है अभी कितने होते हैं? 24। 65 का नहीं पता है क्योंकि 65 का मैंने बताया नहीं। तो हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, तो कितने से डिवाइड करोगे? 4 से। चलो करते हैं। तो 4 एकम 4, कितने बचे? 2 बचे और 4 संगे 24, 6 बार जाएगा। बस कुछ नहीं कर। अच्छा इससे मल्टीप्लाई और करो, फिर ऐड करेंगे। 30 21, 3 9 27, 28 29, 4 तो इन्हें ऐड कर लो, 24 30 और ये कितना हो गया? 40। अब इन्हें ऐड करो तो इधर आएगा 1 9 4 13, 13 के 3 हासिल 1, तो ये कितने हो जाएंगे? 331। तो 1365 में कितने लीप वर्ष होंगे? 1365 में होंगे 331। कितने होंगे? 331। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में क्या लिखा हुआ? अगले में लिखा हुआ है कि 2370 में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 400 वाला पढ़ा पढ़ दो। 400 का कितने बार? 4 पंजे 20, 5 बार में कितना हो जाएगा? 2000। चलो यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले 400, 400 में किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से, तो जो हो जाएंगे 2000। 2000 में कितने जोड़ेंगे? 300, तो जो हो जाएंगे 2300। 2300 में कितने जोड़ेंगे? 70, तो जो हो जाएगा 2370। अब चलो यहाँ देखो 400 में कितने? 97, गुणा किससे करोगे? 5 से। 300 में कितने? 24 होते हैं 100 में। 200 में कितने होते हैं? 48। 300 में कितने होते हैं? 72। तो इसकी जगह कितना लिख लें? 72। अब ये है तुम्हारे वर्ष। भाई 70 वर्ष का मैंने नहीं बताया। हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है तो अपन दे दो 4 से भाग। चलो 4 एकम 4, कितने बचे? 3 और 4 7 28। तो इधर कितने लीप वर्ष आएंगे? इधर आएंगे 17। बस यहाँ कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। 7 5 35, 35 के 5 हासिल कितने आएंगे? 3। 5 में कितना हो जाएगा? 45, 46 47 48। ठीक, इसे भी जोड़ लो। 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 7 और 2 हो जाएंगे 9, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। चलो इधर जोड़ दो सब। 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14। 14 के कितने जाएंगे? 4 हासिल 1, 8 8 16 और 1 17, 4 1 हासिल 5। तो कितने लीप वर्ष होंगे? इसमें जो लीप वर्ष होंगे वो होंगे 574। कितने होंगे? 574। इन सारे क्वेश्चनों को करने से पहले अपन को बस एक ही चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 100 वर्षों में होते हैं 24। कितने होते हैं? 24। 200 में कितने होते हैं? 200 में होते हैं 48। 300 में कितने होते हैं? 300 में होते हैं 72। अच्छा 400 में कितने होते हैं? 400 में होते हैं 97। कितने होते हैं? 97। चलो अगला देखते हैं। हाँ, अब लीप वर्ष वाले आप क्वेश्चन लगाना, जो क्वेश्चन तुम्हें समझ में ना आए वो कमेंट में पूछ लेना, उसका जवाब हम अगली क्लास में दे देंगे, ठीक है। चलो अब अपन बताते हैं विषम दिन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? विषम दिन। कल मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे कि विषम दिन 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो 100 वर्षों में होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। 200 में कितने होते हैं? 200 में होते हैं 3। 300 में कितने होते हैं? 300 में होता है 1। और 400 में कितने होते हैं? 400 में होते हैं 0। अच्छा एक बात बताओ, अगर 400 में 0 है तो अगर कोई तुमसे पूछे भाई 800 में बताओ, कितने बताओ? 800। तो 800 कैसे लिखोगे? 400 प्लस 400। भाई 400 में 0, 400 में 0 तो 800 में भी कितना होगा? 0। अगर कोई 1200, भाई 8 4 का 12 पड़ता है, 4 के साथ 4 8 4 12, तो 1200 में भी 0, 1600 में भी 0, 2000 में भी 0, 2400 में भी 0, 2800 में भी 0। कुल मिला के 400 का जो मल्टीपल होगा उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। चलिए अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1026 में कितने विषम दिन होंगे? जो वर्ष है 1026 वर्षों में, 1026 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? क्या लिखा हुआ? 1026 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? चलिए
तो अपन को बताया कि 400 वर्षों में कितने होते हैं, 400 वर्षों में होते हैं जीरो, कितने होते हैं जीरो। तो अपन क्या करेंगे, फिर से जो अपन लीप वर्ष में कर रहे थे वैसे इसमें करेंगे कि अपन 400 का मल्टीपल लेंगे, कितने का, 400 का मल्टीपल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 400, 400 में कितना मल्टीप्लाई करें कि भाई 1000 से 26, 1026 से कम रहे, तो 400 दूनी 800, 800 में कितना जोड़ेंगे, 1000 जोड़ेंगे, 800 में जोड़ेंगे 200, अब 1000 में कितना जोड़ेंगे 26, वो 1026 हो जाए तो अपन जोड़ेंगे 26। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो वो होते हैं जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जीरो। 200 वर्षों में, भाई 100 वर्षों में तो होते हैं 5 और 200 वर्षों में होते हैं 3। अब यहाँ देखो मैंने 100, 200, 300, 400 का तो सिखाया, जो अलग अलग वर्ष रहते हैं, जैसे मैंने बोला सब 26 वर्ष, भाई 26 वर्ष में कैसे निकालें। पर हमें एक चीज बताओ कि एक साल में दिन कितने होते थे, एक साल में दिन होते थे 365, कितने होते थे 365। सप्ताह कितने दिन का होता है, सप्ताह होता है 7 दिन का। तो अपन ने क्या किया था, 365 दिन में 7 से डिवाइड किया था, 7 से डिवाइड करने के बाद भी कितने आए थे, सप्ताह कितने आए थे, 52 आए थे। अच्छा लास्ट में एक शेषफल बचा था, क्या बचा था, रिमाइंडर। तो शेषफल को अपन कहते हैं विषम दिन, क्या कहते हैं, विषम दिन। इसका मतलब ये है कि एक साल के अंदर कितने फालतू वाले दिन बचते हैं, फालतू का मतलब ऑड डेज, विषम दिन बचते हैं, तो वो बचता है एक। अगर एक साल में एक बचता है तो 2 साल में 2 बचेंगे, 3 साल में 3 और 4 साल में 4। तो बताओ जब एक साल में एक बच रहा है, 2 साल में 2, तो 26 साल में कितने दिन बचेंगे, 26 साल में बचेंगे 26 दिन, कितने बचेंगे 26। तो यहाँ 26 वर्ष लिखे हुए हैं, तो 26 वर्ष, एक वर्ष में एक दिन, तो 26 वर्षों में 26 दिन। पर एक बात बताइए, क्या 26 वर्षों में सारे वर्ष साधारण वर्ष होंगे, क्या ऑर्डिनरी ईयर होंगे, नहीं, उसमें लीप वर्ष भी होंगे। पर लीप वर्ष कितने साल बाद आता है, तो लीप वर्ष अपना आता है 4 साल बाद, कितने साल बाद आता है 4 साल। तो कुछ नहीं करना, ये 26 है उसमें 4 से डिवाइड करो, कितने से डिवाइड करोगे 4 से। तो चलो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड जितनी बार जाएगा उतने अपन को यहाँ लिखना है। तो 4 छंगे 24, कितनी बार डिवाइड होगा, 6 बार। तो ये तो जीरो हो चुका हो, ये 3 है, 6 और 3 इन्हें जोड़ लो, कितना हो रहा है, 6 और 3 हो रहा है 9। अब यहाँ देखो क्या 26 दिन होते हैं, नहीं होते, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करो, 7 या 21 बचे कितने 5, तो जो शेषफल बचेगा इसमें लिख देंगे 5। अच्छा 9 और 5 कितना होगा 14, क्या 14 दिन होते हैं, नहीं होते, तो अपन किससे डिवाइड करें, फिर 7 से करो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल बचा जीरो। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि 1026 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 1026 वर्षों में होंगे जीरो विषम दिन, कितने होंगे जीरो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2341, कितना लिखा हुआ है 2341। तो पहले 4 का पहाड़ा पढ़ो, इसमें अपन कुछ नहीं करेंगे, 400, 400 में अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो 4 पंजे 20, मतलब हो गए 2000, 2000 में कितना और जोड़ेंगे 300, तो हो जाएंगे 2300, 2300 में कितना और जोड़ेंगे 2341 हो जाए, तो अपन जोड़ेंगे 41। तो भाई 400 में तो होते हैं जीरो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जीरो। 300 में कितने, 100 में होते हैं 5, 200 में होते हैं 3 और 300 में होते हैं 1, 300 में 1, तो यहाँ पे कितना लिखे 1। अब बताओ यहाँ कितने वर्ष है, यहाँ वर्ष है 41, कितने वर्ष है, एक साल में एक दिन, तो 41 साल में 41 दिन, कितने 41 दिन। क्या सारे दिन साधारण, ओ सॉरी, क्या सारे वर्ष साधारण वर्ष होंगे, नहीं, लीप वर्ष भी तो होंगे। लीप वर्ष कितने साल बाद, 4 साल बाद, तो कितने से डिवाइड करोगे 4। चलो 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ कर दो 4 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 4 दम 40 जाएगा 10 बार, कितनी बार जाएगा 10 बार। पर अपन को पता है दिन 7 होते हैं, कितने होते हैं 7, तो आगे देखो इसमें अपन क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, इसमें अपन क्या करेंगे 7 से, ये एक दिन तो ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 1। चलो अब यहाँ क्या करना है, 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंगे 42, तो 42 तो ज्यादा हो गया, तो 7 पंजे 35, 35 हो गया, तो यहाँ दिन कितने बचेंगे, यहाँ दिन बचेंगे 6, 7 एकम 7, तो यहाँ कितने दिन बचे, यहाँ बचे 3, फिर से इन्हें जोड़ो, 6 3 9 और 1 10, 10 दिन नहीं होते, फिर 7 से डिवाइड करो, तो कितने दिन 3 दिन, तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, विषम दिनों की संख्या होगी 3। चलो अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिखे हुए 1300 वर्ष, कितने वर्ष लिखे हुए 1300, 400 का 12 फिर पढ़ दो, और सीधा सीधा अपन एक काम करते हैं, 400 नहीं 400 800 1200, सीधा अपन लिखते हैं यहाँ 1200, 1200 में कितना जोड़े 100, तो हो गया 1300। अभी मैंने समझाया था कि 400 में जीरो, 800 में जीरो, 1200 में जीरो, 1600 में जीरो, 2000 में जीरो, 2400 में जीरो, तो 1200 में क्या होगी, 1200 में विषम दिनों की संख्या होगी जीरो। 100 में कितनी होगी, 100 में होती है 5, अब 5 में जीरो जोड़ोगे तो कितने दिन आएंगे, तो 1300 में कितने विषम दिन हो गए, 1300 में विषम दिनों की संख्या होगी 5। चलो इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब पूछा गया है कि भाई 900 वर्षों में कितने विषम दिन हो, क्या पूछा गया 900 वर्षों में कितने विषम दिन, 400 में कितने होते हैं जीरो, तो 800 में जीरो, चलो लिखते हैं 400 में जीरो, तो 800 में भी जीरो, 800 में कितना जोड़े कि 900 हो जाए, 100 जोड़े, 800 में कितने जीरो, 100 में कितने होते हैं 5, जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, तो विषम दिन कितने हुए, ऑड डेज कितने हुए 5, कितने वर्षों में 900 वर्षों में। इसके बाद से कितना लिखा हुआ है, इसके बाद से लिखा हुआ है 976, तो क्या करें, सबसे पहले अपन लिखेंगे 800, कितना लिखेंगे 800,
800 में कितना जोड़ेंगे, 900 हो जाए 100। अब 900 में कितना जोड़ेंगे, 976, तो अपन जोड़ेंगे 76, कितना 76। 800 वर्षों में 0, 100 वर्षों में कितने होते हैं 5, 76। एक साल में एक दिन, तो 76 वर्षों में 76 दिन। अब कुछ लीप वर्ष भी होंगे, तो लीप वर्ष चेक करने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग, बोलो 4 एकम 4, कितने बचे 3 बचे, और 4 नंबे 36, तो कितनी बार डिवाइड गया 19 बार। एक बार और चेक करते हैं, 4 एकम 4, तो 3 बचे, और 4 नंबे 36, तो कितने दिन बचे, क्या 19 दिन होते नहीं, तो इसमें कितने से डिवाइड करोगे, इसमें करोगे 7 से, इसमें कितने से 7 से। देखते हैं क्या बचता है, यहाँ बचा 5, 7 दम 70, कितने बचे 6, 7 दूनी 14, तो बचे कितने 5। इन्हें फिर से जोड़ो, 5 5 10, 10 और 6 16, 16 फिर 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, बचे कितने 2 दिन। तो इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी, इसमें विषम दिनों की संख्या होगी 2। तो कुल मिला के ये सारे क्वेश्चन करने के लिए अपन को क्या याद होना चाहिए, केवल ये याद होना चाहिए 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 300 में कितने होते हैं, 400 में। उसके बाद से अपन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। 1365 में पूछा है कि 1365 में विषम दिनों की संख्या कितनी हुई। तो सबसे पहले अपन क्या करें, इसके पास में कौन सा आएगा, इसके पास में आ जाएगा 1200। 1200 में कितना जोड़े 100, तो हो गए 1300। 1300 में कितने जोड़े 65, तो हो गए 1365। 1200 में 0, 100 में कितने 5, 65। एक साल में एक दिन, तो 65 साल में 65 दिन। कुछ लीप वर्ष भी होंगे, क्या होंगे लीप वर्ष के लिए कितने से डिवाइड करोगे, 4 से कर दो, 4 एकम 4, बचे कितने 2, 4 छंगे 24। इसमें वो लिखना है जितनी बार डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हर 4 साल बाद क्या आता है लीप वर्ष आता है। चलो, क्या 16 दिन होते हैं, नहीं होते, 7 से डिवाइड करो। 65 होते नहीं होते, 7 से डिवाइड करो। इधर कितना आया 5 का 5। चलो करते हैं, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, तो बचे कितने दिन। यहाँ जो 7 से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ बचे हुए दिन लिखते हैं, कौन से दिन लिखते हैं 7 9 63, तो बचे दिन कितने 2, 7 दूनी 14, बचे दिन कितने 2। अब क्या करें, चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, देखो 5 और 2 जोड़ो 7, तो 7 से 7 हटाओ, 5 और 2 7, बचे कितने 2, तो 2। अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना तो क्या सीधा सीधा जो करते हो, 5 और 2 7, और 7 और 2 9, कितना आएगा 9, 9 में 7 से डिवाइड कर देना, तो भी कितना आएगा 2। चलो अब देखते हैं 1560, क्या दे 1560 में। सबसे पहले 5 में देखो 400, 800, 1200, 1600, 1600 तो हो गए ज्यादा, तो कितना लेंगे 1200। 1200 में कितना जोड़े 1500 हो जाए तो 300। अब 1500 में कितना जोड़ेंगे 60 हो जाए, तो हो गया 60 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1560। 1200 में होते हैं 0, 300 में, 100 में होते हैं 5, 200 में होते हैं 3, 300 में होता है 1, तो 300 में कितना होगा 1। एक साल में एक दिन, सॉरी एक साल में एक दिन बचता था, तो 60 साल में कितने दिन बचेंगे 60। क्या सारे वर्ष साधारण होंगे, नहीं, कुछ लीप वर्ष भी होंगे, तो कितने से भाग देगा 4 से, बोलो 4 एकम 4, 2 बचे 4 पंजे 20। अब कुछ नहीं करना, इनमें 7 से डिवाइड करो, इनमें 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो अपन लिखेंगे। ये कितना है 1, बोलो 7 8 56, 7 8 56, कितने बचे 4, तो यहाँ 1 तो पहले से बचा था, 4 जो बचे, 7 दूनी 14, तो यहाँ कितना बचेगा 1, 4 और 2 कितना होगा 6, तो इसमें विषम दिन कितने आएंगे, विषम दिन आएंगे 6। अब इसमें लिखते हैं भाई ये किसके पास लग रहा है, इसमें ये लिखेंगे कितने 2113 दिन। तो सबसे पहले अपन पास में लिखेंगे 2000, कितने लिखेंगे 2000। 2000 में कितने जोड़ेंगे 2100 हो जाए, तो अपन जोड़ेंगे 100। अब 2100 में कितना जोड़ेंगे 13 हो जाए, तो 13 जोड़ दो, 2113 हो गया। 2000 में 0, 100 में कितना होगा 5 3 1 0। भाई 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं 5, 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं 3, 100 वर्षों में कितने होते हैं 1, तो यहाँ 100 वर्ष है, 100 में कितना आएगा 1। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 13। भाई एक साल में एक विषम दिन बचता था, तो 13 साल में कितने बचेंगे, 13 साल में बचेंगे 13। क्या 13 वर्ष भी साधारण वर्ष होंगे, नहीं, कुछ लीप वर्ष भी होंगे। लीप वर्ष कितने साल बाद 4 साल बाद, फिर कितने से डिवाइड करोगे 4 से, तो कितनी बार जा रहा है 4 दिया 12, तो 3 बार जा रहा है। ठीक, अब करना क्या है, चलो यहाँ देखो, ये तो 1 का 1 है, प्लस इसमें 7 से भाग दो, तो 7 एकम 7, बचे कितने 6, और ये 3 के 3, इन्हें जोड़ो 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 दिन तो होते नहीं है, 7 से फिर डिवाइड करो तो बचा कितना 3, तो विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो ये अपने आ गए ऑड डेज, विषम दिन क्या आ गए, तो विषम दिन कितने आए, तो विषम दिन आए अपने 3। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, ओ अब ये पैटर्न चेंज हो चुका है, अपन विषम दिन निकालना सीख चुके हैं और लीप वर्ष निकालना सीख चुके हैं। अब जो अगले टाइप का क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें ये बताना, कोई भी डेट तुम्हें दे दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि इतने इतने तारीख को कौन सा दिन होगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। सबको बताया अपन कब आजाद हुए थे, 15 अगस्त 1947 को। ये तो सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे। क्या ये पता है जब अपन आजाद हुए थे तो उस दिन कौन सा दिन था,
तो कैलेंडर में अपन कुछ नहीं कर सकते, जो भी पुरानी डेट दी जाएगी तो उस डेट को कौन सा दिन था वो अपन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ देखिए सन कौन सा है, सन है 1947, 1947। पहले मुझे बताओ महीना कौन सा चल रहा है, अगस्त। कौन सा चल रहा है, अगस्त। क्या 1947 पूरी हो चुकी है? तो 1947 अभी पूरी नहीं हुई है, अगस्त। जुलाई का महीना होता है 7वां, अगस्त का होता है 8वां, तो अभी 8वां महीना चल रहा है। तो इसका मतलब 1947 पूरा नहीं हुआ। तो पहला काम जो करना होता है, सबसे पहले अपन लिखेंगे ईयर। तो ईयर जैसे अपन ने यहाँ लिखा 1947, तो 1947 पूरा तो हुआ नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको एक साल पीछे लेके जाएंगे। तो कितना लेंगे, 1946। तो अपन क्या करेंगे, पहले वर्षों का हिसाब करेंगे। काय का हिसाब करेंगे, वर्षों का। अभी जो अपन ने जैसे विषम दिन निकाले थे वैसे ही अपन इसमें निकालेंगे। 400 का पहाड़ा पढ़ो, 400, 800, 1200, 1600, 2000। 2000 तो भाई ज्यादा हो गया, तो अपन ले लेंगे 1600। कितना, 1600 ले लिया। क्या ले लिया, 16। 1600 में कितना जोड़ेंगे, 1900 हो जाए, तो अपन जोड़ेंगे 300। कितना जोड़ेंगे, 300। 1600 300 कितना होगा, 1900। पर हमें चाहिए क्या, 1946। तो कितना ऐड करोगे, 46। ये पहला क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझना। 2-3 क्वेश्चन कराएंगे बड़े, उसके बाद से तुम्हें टाइम भी नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर अपने सारे के सारे आंसर आएंगे, ठीक है। चलो 1600 में कितने विषम दिन होते हैं, तो वो होते हैं 0। 300 में कितने होते हैं, 300 में होते हैं 1। एक साल में 1 दिन, तो 46 साल में कितने दिन, 46 दिन। पर सारे वर्ष साधारण वर्ष तो नहीं होंगे, लीप चेक करो क्या होगा, 4 एकम 4, बचा कितने, 6। फिर से 4 एकम 4, कोई दिक्कत तो नहीं। पर अपन को विषम दिन निकालना, ये दिन तो होते हैं, ये 7 से डिवाइड इसमें करो, 7 से डिवाइड इसमें करो। चलो यहाँ करते हैं 1, 7 छंगे 42, बचे कितने, 4। 7 एकम 7, बचे कितने, 3। पर यहाँ गौर से देखो 4 और 3 कितना होगा, 7। इन्हें हटाओ तो यहाँ कितना बचा, तो यहाँ कुल मिला के आया 1। इसका मतलब ये है कि 1946 वर्षों का हमने हिसाब कर लिया, उसमें दिन कितने बचे, 1 बचा। पर 1940 पे काम तो खत्म हुआ नहीं, अब आएगा 1947। क्या आएगा, जैसे अपन 1947 में एंट्री मारेंगे तो अपन ये चेक करेंगे भाई 1947 में मंथ कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखो अगस्त तक जाना है, कहाँ तक जाना है, अगस्त तक। तो सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और जे अगस्त, ठीक है। वैसे तो मैंने कल याद करवा दिया था भाई, जनवरी का महीना होता है 31 का। कितने का होता है, 31 का। 7 का भाग देने के बाद कितने बचते थे, 3। अब जो था क्या 1947 लीप वर्ष है क्या, अपन क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करो। नहीं जा रहा ना, तो ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो फरवरी कितनी होगी, 28 की, तो इसमें क्या आएगा, 0। मार्च, देखो मार्च होता है 31 का, 7 से भाग दोगे तो फिर से कितने बचेंगे, 3। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3। और देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इसमें कितने बचेंगे, जुलाई। जुलाई कितनी होती है, 31 की, तो यहाँ कितने लिखे जाएंगे, 3। अब आती है अगस्त। पर अगस्त का महीना क्या पूरा है, नहीं। कितना है, 15 अगस्त। तो अपन अगस्त के महीने में 15 दिन लेंगे। कितने दिन लेंगे, 15। अगस्त के महीने में कितने दिन लेंगे, अगस्त के महीने में लेंगे 15 दिन। 15 दिन होते नहीं है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड करना है, ठीक है। चलो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17। कुल मिला के टोटल कितना है, 17। क्या 17 दिन होते, नहीं। 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, बचे कितने, 3। तो 3 दिन तो इधर बचे और 1 दिन बचा इधर। कुछ नहीं करना है, इस 3 दिन को इसमें जोड़ना है। तो ये 3 और प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया, 4। हमारे कोड लिखाए थे भाई, रविवार से कितना चालू किया था, रविवार का तो होता है 0। देखो रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगल का 2, बुध का 3 और गुरुवार का 4। इसका मतलब जब अपन आजाद हुए थे तो आजादी के दिन कौन सा दिन था, गुरुवार था। क्या था, गुरुवार। तो ऐसे सवाल करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, जो भी तुम्हें ईयर दिया होगा उसको अपन 1 साल पीछे लेके जाएंगे। अच्छा पीछे ही क्यों लेके जाएंगे, पीछे इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि सबसे पहले अपन मंथ चेक करेंगे। अगर मंथ पूरे नहीं हुए तो इसका मतलब वो साल पूरी नहीं हुए। तो पहले अपन 1 साल पीछे जाएंगे, फिर जो साल बचेगी उसके अपन मंथ काउंट करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब ये पूछा है कि भाई 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अपन सब लोगों को पता होगा कि भाई अपना संविधान कब लागू हुआ था, अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आजाद कब हुए थे, 15 अगस्त 1947 को। तो अगर कोई ये पूछे कि भाई जब अपना संविधान लागू हुआ था तो उस दिन कौन सा दिन था, तो सबसे पहले ये देखो 26 जनवरी 1950। क्या 1950 पूरा हो चुका है, नहीं। 1950 तो अभी चालू हुआ है, तो इसका मतलब इसमें 1949 तक तो पूरा हो चुका है। तो अपन सबसे पहले 1 साल पीछे करके कितना लेंगे, 1949। क्या करेंगे, सबसे पहले पास में ले लेंगे 1600। 1600 अपन जोड़ेंगे 300, तो कितना हो जाएगा 1900। 1900 में कितना जोड़ेंगे, 49। तो ये हो गया 1949। ये तो अपन ने कर दिए टुकड़े। 1600 में यहाँ अपन लिखेंगे विषम दिन। क्या लिखेंगे, विषम दिन, मतलब ऑड डेज। क्या लिखेंगे, ऑड डेज। वैसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 1600 में कितने 0, 300 में 1, 1 साल में 1 दिन, तो 49 साल में 49 दिन। क्या सारे वर्ष साधारण है, नहीं। लीप वर्ष चेक करो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8।
अब 49 दिन तो होते नहीं, 7 से डिवाइड इधर करो, 7 से इधर करो। चलो लिखते हैं, एक तो ये बता 7 7 49, कुछ बचा नहीं, जीरो। 7 एकम 7, बचे कितने 5, 5 और एक जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, आ गया 6। तो 1949 तक कितने विषम दिन बचते हैं अपने 6। अब अपन एंट्री मारेंगे 1950, किसमें एंट्री मारेंगे 1950 में। अच्छा 1950 में कौन सा महीना है, केवल है जनवरी। अच्छा जनवरी कितने की 26, 26 दिन तो होते नहीं है, 7 से भाग दो, 7 या 21, तो बचे कितने 5, कितने बचे 5, इधर कितने बचे 6, तो इन्हें जोड़ो 6 और प्लस के 5, तो टोटल कितने हो गए 11, 11 में 7 का भाग दो तो कितना आया 4 आया। तो ये भी कौन सा है, ये है अपना गुरुवार, कौन सा है गुरुवार, ठीक है। एक बार चेक कर दें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अपन को बताना 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950, एक साल पीछे गया तो 1949, ठीक है। 1600 ले लिए, 300 ले लिए, 49 ले लिए। 1600 में जीरो, 300 में एक, बिल्कुल सही है। 49 एक साल में एक दिन तो जीरो, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी सही है। 7 एकम 7, दिन बचे 5, 5 और 1 6, 21 दिन, 7 के 21, ओहो 7 के 21, 21 हटाओगे तो कितने बचेंगे 5, 6 और 5 11, 7 एकम 7, तो इधर भी कौन सा दिन आ रहा है गुरुवार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा गया भाई 6 जून 2004 को कौन सा दिन था, 6 जून 2004। पहले ये बता क्या 2004 पूरा हो चुका है, नहीं। 2004 में अभी जून का महीना चल रहा है, तो अपन यहाँ लेंगे 2003, कितना लेंगे 2003, तो इसके पास में कौन सा ले लेंगे, पास में तो लेंगे अपन 2000, बाद में कितना साल लेंगे, बाद में लेंगे 3। 2000 में कितने विषम दिन बचते हैं, जीरो। एक साल में एक दिन तो 3 साल में 3 दिन, कैसे लीप वर्ष आएगा, लीप वर्ष आता है 4 साल बाद, तो इसमें लीप वर्ष तो कोई आएगा नहीं। तो यहाँ दिन टोटल कितने हुए, यहाँ दिन हुए टोटल हुए सॉरी 3। अब अपन जाएंगे 2004 में, किसमें जाएंगे 2004, 2004 में महीने देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून। जनवरी में कितने दिन, सब डिवाइड करने के बाद लिख रहे हैं, मैंने पहली क्लास में बताया, उसको जाके देख लेना, ठीक है। जनवरी में होते हैं 3, फरवरी, पहले ये बताओ फरवरी क्या 4 का भाग जा रहा, तो फरवरी होगी 29 की, तो यहाँ बचेगा 1। मार्च में कितने 3, अप्रैल में 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में कितनी तारीख है, जून में है 6, तो यहाँ लिख दो 6। चलो जोड़ते हैं, 3 3 6 और 1 7, 7 2 9, 9 3 कितना होगा 12, 12 6 कितना होगा 18, 18 में अपन कितने से भाग देते हैं 7, 7 2 नहीं 14, तो बचे कितने 4, और इधर कितने बचे थे 3, 4 और 3 जोड़ो 3 और प्लस के 4, तो टोटल होगा 7, 7 में 7 से भाग दो तो क्या आया 0। तो 6 जून 2004 को कौन सा दिन होगा, 6 जून 2004 को होगा रविवार, कौन सा होगा रविवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताना है 12 मई 2000 को कौन सा दिन था, क्या 2000 पूरी है नहीं है, तो अपन कहाँ जाएंगे 1999 तक। 1999 जाने के लिए सबसे पहले अपन लेंगे 1600, 1600 में कितने जोड़ेंगे 300, 300 में 1600 300 1900, 1900 में कितना जोड़ेंगे 99, 1600 में कितने विषम दिन जीरो, 300 में कितने एक, एक साल में एक दिन तो 99 में 99 दिन, 4 से डिवाइड करो तो 4 दूनी 8 और 4 चुक 16, कुछ नहीं करना, 7 से डिवाइड इधर, 7 से डिवाइड इधर, इधर बचा 1। चलो करते हैं, 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर अपना बचता है तो वो अपन लिखते हैं वो। चलो करते हैं, 7 एकम 7, 2 बचे 7 चौक 28, तो कितना बचेगा यहाँ बचेगा 1, 7 या 21, तो बचे कितने 3 3 4 5, तो इधर कितने आ गए 5। ये 1999 का पूरा हिसाब हो चुका है। अब अपन एंट्री मारेंगे 2000 में, कहाँ मारेंगे 2000 में, कहाँ तक जाना है मई तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी क्या 400 का डिवाइड इसमें जाएगा जाएगा तो फरवरी हो जाएगी 29 की, बचा कितना 1, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अब मई, मई में कितने दिन है, मई में तो दिन है 12, तो 12 में क्या करेंगे 7 का भाग, तो बचे कितने 5। चलो जोड़ते हैं इनको, 3 3 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 में 7 से भाग दो क्या बचा 0, यहाँ कितना था 3, 0 में 5 जोड़ो तो कितना बचेगा 5, 5 पे क्या आता है 5 पे आएगा अपने देखो रविवार, रविवार आता है 0 पे, 1 2 3 4 5 6, तो अपना नंबर है 5, 6 पे क्या आता है देखो यहाँ तो आता है रविवार, क्या आता है रविवार, और सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, लास्ट में क्या आ गया शनि, ये कोड याद रखने पड़ेंगे। तो बता 5 नंबर पे क्या आएगा शुक्रवार, तो यहाँ अपना आएगा शुक्रवार, क्या आ गया शुक्रवार। देखते रहना, कोई मिस्टेक हो तो आप बता देना, अगली बार चेंज कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगला करते हैं। अच्छा अब ये पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, ये वाले ऐसे क्वेश्चन है कि भाई इसमें डेट महीना
मतलब डेट मंथ, इसमें जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा ईयर का। क्या रहेगा? ईयर का। ऐसे क्वेश्चन करने से पहले अपन लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, जब डेट सेम रहती है तब की बात कर रहे हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में दिन होते हैं 365। और सप्ताह कितने होते हैं? सप्ताह होते हैं 52। अब हम पूछेंगे भाई फालतू के दिन कितने बचते थे, विषम दिन और डेज कितने बचते थे? तो और डेज बचते थे एक। लेकिन जब कब बचते थे? जब वर्ष कौन सा हो, जब साधारण वर्ष होगा ना, साधारण वर्ष ऑर्डिनरी, तब बचते थे एक। और अगर लीप वर्ष हो, क्या हो? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में कितने बचते थे? तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले यहाँ देखो 16, अच्छा जून का महीना कौन सा होता है? जून का महीना रहेगा 6, और ये 2025। यहाँ दिन कौन सा था? सोमवार। अच्छा सोमवार का कोड बताना, सोमवार का कोड रहेगा 1। डेट का बतानी है 6, सॉरी 06, और ये 2026। 2026 को ही तो बताना है। पहले हमें ये बताओ, डेट तो तुम्हारी सेम है, मंथ भी तुम्हारा सेम है, अंतर है सिर्फ साल का, वो भी कितने का? एक साल का। अच्छा एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में दिन होते हैं 365। और हाँ ऑड डेज, विषम दिन कितने बचते थे? विषम दिन बचते थे एक। कितना बचता था? एक। तो ऐसे में कुछ नहीं करना, इस एक में ये एक जोड़ दो, सोमवार में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा? मंगल आया। क्या आएगा? तो अगर यहाँ सोमवार है तो यहाँ कौन सा दिन होगा? यहाँ होगा मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 12 एक 2003 को वो था 12/1/2003 को था गुरुवार। तो तुम्हें बताना है कि 12/1/2004 को कौन सा दिन होगा। क्या बताना है? कौन सा दिन होगा। सबसे पहले डेट सेम है, सेम है, मंथ सेम है, सेम है, अंतर काय का है? साल का। पहले यहाँ ये चीज चेक करो यार, ये साल तो है 2003, कौन सी साल है? 2003। और ये कौन सी है? 2004। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भाई ये 2004 लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। पर हमें एक बात बताओ, 2004 लीप वर्ष है, ये बात बिल्कुल सही है। पर हमें एक चीज बताओ, क्या 2004 लीप वर्ष जब होता है तो अंतर कहाँ पड़ता है? अंतर पड़ता है फरवरी में। जो फरवरी अपनी 28 की होती है वो फिर कितने की हो जाती है? 29 की। पर क्या फरवरी इसके अंदर आ रही है 2004 वाली? नहीं आ रही ना। तो इसमें इस 2004 से कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का? एक साल का। और एक साल में कितना दिन बढ़ता है? एक। कितना बढ़ता है? तो गुरुवार के बाद यहाँ कौन सा दिन आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा शुक्रवार। कौन सा आएगा? शुक्रवार। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन। चलो अगला अगले पे लिखते हैं। 12/2/2016, 16 को था शनिवार। क्या था? शनिवार। तो तुम्हें बताना है कि 12/2/2017 को कौन सा दिन होगा। ठीक है चलो यहाँ देखो क्या करना है अपन। सबसे पहले बताओ, डेट सेम सेम, मंथ सेम सेम, ईयर सेम नहीं है। कितने साल का अंतर है? तो साल का अंतर है अपना एक साल का। कितने साल का? एक साल का। पर यहाँ चेक करो कोई वर्ष लीप वर्ष है? कौन सा? 2016 है। अब हमें ये चेक करना भी 2016 लीप वर्ष तो है क्या? 2016 की फरवरी इसके अंदर आ रही है? तो चेक करो भाई आ रही। आज 12 फरवरी है तो आगे 13, 14, 15, 16, 27 भी आएगी, 28 भी आएगी, और अगर लीप वर्ष है तो 29 भी आएगी। और जब ये लीप वर्ष होता है तो फालतू के दिन कितने बचते हैं? और डेज कितने बचते हैं? दो। तो कुछ नहीं करना है, शनिवार में 2 दिन जोड़ दो, शनिवार फिर रविवार और फिर सोमवार। तो यहाँ कौन सा दिन होगा? यहाँ होगा सोमवार। कौन सा है? सोमवार। तो आज की क्लास अपन यही स्टॉप करते हैं, और अगले टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन अपन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। कोई भी अगर मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके बता देना। और हाँ, कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अपने चैनल का जो नाम है, यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है एम राम इंस्टीट्यूट। क्या है? एम राम इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, और इंस्टाग्राम भी इसी नाम से बना हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात जो हम बताना भूल गए थे, कौन सी? ये जो क्लास जो ऑनलाइन हमने स्टार्ट की है, ये क्लास ऑफलाइन भी चलती है। ऑफलाइन चलती है अपनी लार चुंगी डिस्ट्रिक्ट बैंक। कहाँ पे चलती है? लार चुंगी डिस्ट्रिक्ट बैंक। और कंपटीशन की ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी, इन सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, और वो भी टोटल फ्री। 1 रुपए भी, 1 रुपए का भी मतलब यहाँ चार्ज नहीं लगेगा। तो जो भी तुम्हारे फ्रेंड हो, दोस्त हो, उन्हें बता देना है। और अभी पुलिस का नोटिफिकेशन तो आ चुका है, और फॉर्म कब से भरे जाएंगे वो डेट तो आगे अपन को पता चल जाएगी। पर जो अपने फ्रेंड है जिन्हें थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम है, और मान लो उन्हें ऑफलाइन पढ़ना है, कैसा पढ़ना है भाई? ऑफलाइन तो बहुत सारी क्लासेस चल रही है, आप कहीं से भी
पढ़ सकते हो। पर जिस बच्चे को भी ऑनलाइन अगर पढ़ना है और ऑफलाइन पढ़ना है तो अपने यहाँ दोनों क्लास है, और इस क्लास के लिए कोई भी चार्ज नहीं है अपने यहाँ, कोई भी, मतलब जीरो फीस है, और वो फीस आपको कभी भी नहीं देनी है। मतलब ये है कि अपन अगर चाहें तो हमारे साथ जुड़ के आसानी से पढ़ सकते हैं। और अपने यहाँ सारे क्लास चलेंगे, मैथ, रीजनिंग और जीएस। जीएस की क्लास अभी एक दो दिन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जीएस की क्लास के सर लेते हैं हमारे यहाँ, तो वो भी ऑनलाइन चैनल पे डाली जाएगी और ऑफलाइन भी है। तो अपना एड्रेस क्या है? अपना एड्रेस है लाहौर चुंगी भिंड। कौन सा है? लाहौर चुंगी भिंड। और हाँ, मोबाइल नंबर, तो अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वैसे तो सबको पता होगा, 626342 और 350 420350। अच्छा, और नाम क्या है? नाम है एमराम। तो आप लोग जिस जिस बच्चे को भी फ्री पढ़ना है, निःशुल्क पढ़ना है, वो आराम से आके यहाँ पढ़ सकता है। और ना तो अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, कुल मिला के निःशुल्क, टोटल फ्री। और हाँ, एक बात और बताना भूले, कल अपने यहाँ जो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है भिंड, वहाँ के जो जज हैं विधिक सेवा प्राधिकरण से अपने यहाँ जज आने वाले हैं। तो जो भी बच्चा आना चाहता है उनसे जो भी अपने डाउट डिस्कस करने हैं और जो भी मतलब उनसे एडवाइस लेनी है वो ले सकता है। तो कल कल कितने बजे? कल जज साहब आएंगे 10 बजे। कितने बजे आएंगे? 10 बजे। तो आप सब लोग जो इंटरेस्टेड है वो वहाँ पे आ सकते हैं और क्लास अटेंड कर सकते हैं। और जो भी अपने डाउट है, जो भी विचार है कि भाई कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, तो वो उन सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।